हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि 6 raised to the power n जो हमारे पास है, क्या उसे कैलकुलेट करने पर जो नंबर हमारे पास आएगा उसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है। मतलब हम n की जगह कोई ऐसा नेचुरल नंबर रख सकते हैं जिसे 6 रेज टू द पावर n में कैलकुलेट करके लास्ट डिजिट 0 आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट हेयर। n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है एंड लेट 6 रेज टू द पावर n एंड्स विथ 0। तो n कोई नेचुरल नंबर है और हमने यहाँ पे ये पहले एज्यूम कर लिया है कि 6 रेज टू द पावर n जो है वो 0 पे एंड होता है। तो हमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 होती है तो 5 से डिविजिबल होता है। तो वही केस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर 6 रेज टू द पावर n 0 पे एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हेंस 6 रेज टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 5। बट अगर हम 6 रेज टू द पावर n को फैक्टराइज करें या फिर 6 को फैक्टराइज करें तो 6 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3। तो अगर हम 6 रेज टू द पावर n को यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर n। अब इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, फाइव इज नॉट अ फैक्टर। जब हमने 6 रेज टू द पावर n को फैक्टराइज किया तो उसमें 5 हमारे पास फैक्टर नहीं मिला हमें। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक every composite number can be expressed as a product of primes and thus factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। जैसे हमने 6 रेज टू द पावर n को लिखा है, दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हर नंबर का फैक्टराइजेशन एक यूनिक तरीके से होता है और जिसमें प्राइम फैक्टर्स आते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे 6 के फैक्टर्स है उसमें 5 कोई भी फैक्टर नहीं है। सो आर एजम्पशन 6 raised to the power n ends with 0 is wrong। तो जो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, जो यहाँ पे लिखा था लेट 6 raised to the power n ends with 0, वो यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो गया है क्योंकि 6 के फैक्टर्स में 5 कहीं भी नहीं आता है। thus there does not exist any natural number n for which 6 raised to the power n ends with 0। सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि 6 raised to the power n में हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 6 raised to the power n कभी 0 पे एंड नहीं होगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 6 क्वेश्चन हमारे पास है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स जो हमें दिए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो इसके लिए पहले हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। सो अगर हम इसे सॉल्व करें 7 into 11 into 13 प्लस 13, तो ये मल्टीप्लिकेशन को करके हमारे पास आया 1001 एंड प्लस 13। तो ये टोटल हो गया
1014। अब यहाँ पे हमें ये जो दिया था ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं दिया है बिकॉज इसमें 13 ऐड हो रहा है। तो अगर हम 1014 के फैक्टर्स करें तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो 1014 के फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। तो अब हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सो वी नो दैट a number is called a composite number कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तब होता है इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर उस नंबर का कोई भी फैक्टर वन और उस नंबर के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ जाए तो वो नंबर कंपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1014 इज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे जो 1014 है वो दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं और वो दो से ज़्यादा प्राइम नंबर से 2, 3 एंड 13। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सो जो इसमें सेकेंड हमें दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 5040 प्लस 5। तो टोटल हो गया 5045। तो अगर हम 5045 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 1009। तो इसके भी दो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 1009, hence it is also a composite number। तो इन दोनों को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर दिया तो इसलिए हमने ये प्रूफ कर लिया है कि ये दोनों नंबर्स जो हमें दिए थे ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ 7th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज जो हमारे पास है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and at the same point and go in the same direction. At how many minutes will they meet again at the starting point? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सपोज कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड का और सोनिया उस पाथ का राउंड लेने में 18 मिनट्स लेती है और वहीं रवि उस पाथ का एक राउंड लेने में 12 मिनट्स लेता है। तो सपोज किसी दिन हमने उन्हें सेम पॉइंट से स्टार्ट करवाया सेम टाइम पे और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते तो कितने टाइम बाद या फिर कितने मिनट्स बाद वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम टेकन बाय सोनिया। तो सोनिया सेम डिस्टेंस मतलब वो पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय रवि और रवि कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स। अब वो कितने मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे इसके लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 के फैक्टर्स कर लेंगे पहले। तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे हम थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम 2 रेज़ टू द पावर इंटू 3 लिख सकते हैं। अब एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम में हम हर फैक्टर को लेते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स है 2 और 3 दोनों में और 3 की हाईएस्ट पावर है 2 एंड 2 की हाईएस्ट पावर है 2।
इसे कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। सो 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। ये हमारा एलसीएम आ गया और यही हमारा आंसर है। हेंस सोनिया एंड रवि will meet at the starting point after 36 minutes. So thank you guys. कल हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.